Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेजेस, लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं, लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। तो सबसे पहले है यहाँ पर, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू, I'm tired of crying and hurting over you. I want to marry you one day. You are too good for me. Let's see और क्या messages हैं. I want to impress you. You have no idea the pain you have caused me. I want you here next to me. I forgive you. I care about what people think of us. I have inner childhood wounds. Okay. Bottom of the deck से है, I will never love you another like I love you. So ये मैसेज है। चलिए, जहाँ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम क्लैरिफाई भी करेंगे। सबसे पहला मैसेज है, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। सो ये बताता है कि जब भी आपसे बात नहीं होती, इनको ये चीज़ पसंद नहीं है। या तो सिचुएशन ये है आप दोनों के बीच की कि आप बात नहीं कर पाते हो, या आपसे उतनी बात नहीं हो पाती है। मतलब वो तो ट्राई करते हैं बट शायद आप बात नहीं कर पाते हो, सम रीजंस। ठीक है, तो उनको पसंद नहीं है। हो सकता है बहुत कम बात हो पाती है आप लोगों की, तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं है। उनका ऐसा है कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहते हैं। और हम इस मैसेज को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स इस मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। यस, सो यहाँ पर ना मुझे सो दिखाई देता है कि ये पर्सन ना कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी अभी इनसे बात नहीं हो रही है, आप दोनों की बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली इनको बुरा लग रहा है। ठीक है, ये आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। अगर आप उनसे नाराज़ हो और आप नाराज़ होकर के आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको ये चीज़ भी बहुत बुरी लग रही है। मतलब उनको ना अच्छा नहीं लग रहा है। उनको ऐसे कि बात होनी चाहिए, बात होती रहनी चाहिए लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक हो सकता है पहले आप उनको बहुत चेज़ करते थे, बट अब आप चेज़ करना आपने छोड़ दिया है, तो इनको ये चीज़ बुरी लग रही है। क्योंकि उनका ऐसा होता था ना कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज जाता रहता था, तो उनके लिए एक ऐसा रहता था कि हाँ, ये अभी भी मेरे पे अटकी हुई है, अटका हुआ है, लाइक दिस, यू नो, एक सिक्योरिटी। इनसिक्योर नहीं होते थे कि भाई ये भी आगे बढ़ सकती है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अभी आपके चुप होने से या कोई भी आंसर ना करने से या उनको चेज़ ना करने से, आई थिंक वो इनसिक्योरिटी उनकी बढ़ी है कि यार ये शायद आगे बढ़ रही है या आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, फिर है प्लीज़ डोंट मूव ऑन। नेक्स्ट मैसेज है कि प्लीज़ मूव ऑन ना करें।
ठीक है। तो डेफिनेटली वही चीज़ उनको फील हो रही है शायद कि आप बात नहीं कर रहे, इट मीन्स आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, वरना आप कोशिश करते हो उनसे बात करने की। तो कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, ठीक है, प्लीज़ डोंट मूव ऑन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक तरीके से वो आपको रोकना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि नहीं आप मूव ऑन मत कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं वो स्टक है, उनके पास आपको भी ऑफर करने के लिए कुछ स्ट्रांग है नहीं, ठीक है, लाइक जैसे कोई प्रॉमिस या कमिटमेंट या कुछ स्ट्रांग सॉलिड आपको कुछ ऑफर करे, जिससे कि एक चीज़ हो कि हाँ भाई आपका भरोसा जीते, या फिर वो आपको रोके रखें। तो ऐसा भी उनके पास कुछ है नहीं, ठीक है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बट अभी दे नहीं पा रहे हैं, उनकी सिचुएशन अभी शायद सही नहीं चल रही है या चीज़ें उनके फेवर में नहीं है, सो वो देना चाहते हैं कमिटमेंट लेकिन दे नहीं पा रहे, स्टक हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वो आपको भी जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए कह रहे हैं कि आप मूव ऑन ना करें, मैं अभी स्टक हूँ, मुझे टाइम चाहिए थोड़ा, तो आप मूव ऑन ना करें। सो ये मैसेज है उनकी तरफ से, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है कि वो आपका वेट कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, द मून। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मतलब किसी तीसरे को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई एक दूसरे को लेकर के, और आप दोनों के बीच में कोई अनबन हो गई है या कोई मनमुटाव हो गया है आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है इस मनमुटाव के बाद हो सकता है आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो या बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे वो आपका वेट कर रहे हैं, अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या जो भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपका वेट कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब उनको मैसेज करोगे या कब आप उनको अनब्लॉक करोगे। सो वेटिंग में है वो आपकी, ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं, या उनको अगर आपने ब्लॉक वगैरह नहीं किया है तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको क्लियरिटी मिलेगी, कब आप अंडरस्टैंड करोगे एंड कब आप रियलाइज़ करोगे, मतलब लाइक उनको लगता है ऐसा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और उसके बाद में वो अब कुछ सुनने को समझने को तैयार नहीं है, तो खुद समझे और खुद समझ के आए, ऐसा वाला। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, तो आप ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आपको रुला के आपको हर्ट करके, तो सिंपल दिखता है कि इन्होंने शायद आपको बहुत रुलाया है और इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। अब ये आपको और ज़्यादा रुलाना नहीं चाहते, अब ये आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। या 3 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि इन्होंने शायद आपको चीट किया या आपका इन्होंने दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक किया है, इन्होंने आपका दिल दुखाया है बहुत ज़्यादा। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये जो चीज़ है ये इनके दिल से है, मतलब ये जो फील कर रहे हैं ना कि यार मैंने उसको बहुत तकलीफ़ दी है, मैंने उसको बहुत रुलाया है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिल से फील कर रहे हैं अभी, ठीक है। मतलब कि एक होता है ना एक इंसान होता है जिसको अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा बट ऊपर से बोल रहा है कि यार मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया, मुझे पता है मेरी वजह से तुम बहुत रोई हो या बहुत रोए हो, ठीक है। एक होता है ऊपर से इंसान का बोलना, एक होता है उसको सच में उस चीज़ का दुख हो रहा है कि यार मेरी वजह से कोई रोया है, मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ है। तो यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है कि उनको सच में ये चीज़ फील हो रही है कि यार मेरे कारण किसी को तकलीफ़ हुई है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। तो इनको शादी करनी है आपसे, ये मुझे दिखाई देता है, करना चाहते हैं। क्यों? 6 ऑफ कप्स है, ये बताता है कि इनको आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील होता है, नहीं पता क्यों बट इनको ऐसा लगता है जैसे ये आपको बहुत पहले से जानते हैं और इनको आपके साथ बहुत अपनापन महसूस होता है, ठीक है। एक और रीज़न है आपके साथ शादी करने के पीछे का, मे बी आपने इनको मदरली केयर किया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये बच्चे की एनर्जी है और ये मदर की एनर्जी है, तो इन जैसे मदरली आपने इनको केयर किया है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। बट 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी बताता है, सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने वो पास्ट लाइफ कनेक्शन वाला फील किया है, इन्होंने सोलमेट कनेक्शन जैसा कुछ फील किया है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे ना कि बहुत कनेक्शन एक फील किया है आपके साथ, खुद को कनेक्टेड फील किया है।
या इनको ऐसा लगा है कि यार उससे ज़्यादा अच्छा इमोशनली मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो यही रीज़न है कि इनको शादी करनी है आपसे, ठीक है। हो सकता है ये आपको, आप जब शादी की बात करते हो तो आपको मना करते हैं कि मुझे नहीं करनी है, या फिर ये भागते हैं उस बात से, या फिर ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ इश्यूज़, प्रॉब्लम्स जो उनको है, जिसके कारण वो स्टक हैं। बट अंदर का अगर आप देखोगे तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट वो उस चीज़ को बोलते नहीं है क्योंकि उनको ना सीधा साफ साफ बोल नहीं सकते हैं वो, ओके, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे कमिटमेंट, ओके। यू आर टू गुड फॉर मी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यू आर टू गुड फॉर मी, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। जब भी वो फ्यूचर को लेकर के सोचते हैं, जब भी वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, तो उनको ये समझ में आता है कि आप उनके लिए अच्छे हो, मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब वो जब फ्यूचर, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है फ्यूचर के बारे में सोचना, आगे के बारे में सोचना कि आगे क्या होगा। तो जब वो ये सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आगे जो उनका फ्यूचर है, अगर उस फ्यूचर में आप होते हो तो उनका फ्यूचर अच्छा होगा, वो ये सोचते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके पार्टनर को ना ऐसा फील हो रहा है अभी कि उन्होंने अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है आपके सामने, ठीक है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो अपनी इमेज बहुत ज़्यादा डाउन कर चुके हैं और आपकी नज़रों में ना उनकी इमेज ख़राब हो गई है, ठीक है। मतलब डेविल एनर्जी, लाइक यू नो, मैन्युपुलेटिव पर्सन एंड जो 10 जगह रिलेशनशिप रखे वैसा पर्सन, और काफ़ी नेगेटिव, डोमिनेटिंग एंड अडिक्टेड, लाइक दिस, यू नो। उनको नेगेटिव, यू नो, ये कार्ड साउंड करता है नेगेटिव एनर्जी को। सो यहाँ पर ना वो, उनको ऐसा लगता है कि यार मेरी इमेज उसके सामने बहुत डाउन हो गई है, आई थिंक वो मुझे एक अच्छा इंसान नहीं मानती है, या मुझे अच्छा नहीं मानती है वो, या नहीं मानता है वो। तो उनको ऐसा फील होता है कि यार मेरी इमेज ना उसके सामने बहुत डाउन हो गई है। तो इसीलिए वो आपको इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं कि वो, उनका ऐसा है कि यार मुझे अब अपनी जो इज़्ज़त मैंने गिरा ली है मुझे वापस से उठानी पड़ेगी, मैंने जो अपनी इमेज डाउन कर ली है उसको वापस से लाना पड़ेगा, जो ट्रस्ट मैंने ब्रेक कर दिया उसको दोबारा रिगेन करना पड़ेगा। तो वो सोच रहे हैं कि कैसे, ठीक है। तो वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं ताकि फिर से उनकी एक इमेज बने। पहली चीज़ वो आपको इम्प्रेस करें एक अच्छे इंसान बन के। तो आई थिंक वो अपने अंदर बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। वो कह रहे हैं कि आपको आइडिया ही नहीं है कि आपने मुझे कितना दर्द दिया है या आपने मुझे कितनी तकलीफ़ दी है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे थे, ठीक है, बट आपकी इंटेंशन आपके पार्टनर को चीट करने की नहीं थी। आप जिससे भी बात कर रहे थे मे बी बहुत नॉर्मल बातें थी, या मे बी बहुत नॉर्मल रिश्ता था उस पर्सन के साथ आपका, या फिर आप किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे मे बी, और इसी चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। एंड उनको डेफिनेटली जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है इंसान को तकलीफ़ होती है। सो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ रहा है तो उनको इस चीज़ से बहुत ठेस पहुंची है, ठीक है। बेशक आप किसी की, आपका इंटेंशन ख़राब नहीं थी, आप उनको चीट नहीं करना चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं शायद उन्होंने गलत ले लिया उस चीज़ को, ठीक है, और गलत समझ लिया, गलत ले लिया, या जो भी कहो, बट उनको उस चीज़ से तकलीफ़ हुई है। तो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे कितना हर्ट कर दिया है अंदर से ये काम करके, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, और ना ये सबकी एनर्जी होगी, जिनकी होगी उनको मिल गई होगी, ठीक है। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या आपको अपने साथ इसलिए देखना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने देखा है, ये जानते हैं आपको कि आप किस तरीके के पर्सन हो और कैसी लाइफ को जीना आप पसंद करते हो। बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ,
मदरली नेचर आपका, जैसे ये अपनी मदर को देखते होंगे या देखती होंगी कि इनकी मदर कैसे चीज़ों को हैंडल करती है, कैसे चीज़ों से डील करती है या कैसे संभालती है, या मदर की सोच क्या है। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत इसी वजह से कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ठीक है। इसी वजह से कनेक्टेड फील करती है कि यार ये मेरी मदर के जैसा है, या मेरे मदर के जैसे उन्हीं की तरह सोचती है या उन्हीं की तरह सोचता है और सारी चीज़ों को वैसे ही डील करता है, लेकिन एक कनेक्शन फील होना। सो एंड सपोर्टिव, क्वीन ऑफ पेंटिकल में सपोर्ट होता है, सपोर्टिव पार्टनर। तो यही रीज़न है कि ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ऐसा पर्सन साथ आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। मान लो कि आपकी मदर है और आपकी मदर जैसी ही आपकी वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो, तो कुछ दिक्कत रहेगी क्या लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मदर से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और अगर जैसे आपकी मदर सोचते वैसे वो सोचते तो फिर ज़्यादा बिहेवियर में फ़र्क नहीं होगा, सेम वही बिहेवियर होगा जो मदर का होगा, राइट। तो यही चीज़ें हैं कि इंसान कनेक्ट करता है, यार मेरे फादर जैसा है या जैसी है, मेरी मदर जैसा है या उनके जैसा सोचता है या सोचती है, एंड हम कनेक्ट करते हैं कि यार ये इस टाइप का पर्सन है, यू नो। तो वो चीज़ है। आई फॉरगिव यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स, आई फॉरगिव यू। तो ये माफ़ कर चुके। देखो जिनके साथ ये मैसेज इनको लगा, देखो इनको ऐसा लगा कि आपने उनको चीट किया, ठीक है। इनको लगा कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको चीट किया ये करके, ठीक है। बेशक आपकी वो इंटेंशन नहीं थी और बेशक आपने उनको चीट नहीं किया इंटेंशनली, बट वो जो चीज़ें जो जिस तरीके से उनके सामने आई, आई थिंक उनको वो चीट लगता है। बट उस चीज़ के लिए आपको फॉरगिव कर चुके हैं, उस चीज़ के लिए आपको माफ़ कर चुके हैं। अगेन ये जिनका ये मैसेज रेजोनेट किया है ना, उनके लिए ही होगा ये मैसेज, ठीक है। तो इसीलिए ना हर एक मैसेज को अपने साथ मत रिलेट किया कीजिए, देखिए कि कौन सा आपसे रेजोनेट करता है। अब जिनके साथ वो रेजोनेट कर रहा होगा शायद उनके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, तो ये जिनके लिए है वो बेटर समझ गए होंगे, ठीक है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ठीक है। 2 ऑफ, तो इनको देखो इस रिलेशनशिप को लेकर के ना बहुत वो रहता है कि लोग क्या सोचते हैं। हो सकता है कि इनके लिए बहुत मैटर करता है कि जो मेरा सामने वाला पार्टनर है उसको लेकर के लोगों की थिंकिंग क्या है। इनको बहुत साफ़ सुथरा पार्टनर चाहिए। साफ़ सुथरा मीन्स कि कहीं से भी सुने तो अच्छा ही सुनने को मिले, कि यार ये अगर मान ले सुने ये आपके बारे में किसी से, तो यही सुने कि अच्छी है लड़की या अच्छा है लड़का। या अगर इस रिलेशनशिप को लेकर के सुने तो अच्छा ही सुने, बुरा नहीं सुनना चाहते। तो इनको बहुत ये रहते हैं कि यार लोग बातें ना बनाएं, लोग 10 तरीके की बातें ना कहें, मतलब इस चीज़ को लेकर के बहुत सोचते हैं ये, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप को लेकर के कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वोन्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है बचपन से ना इन्होंने ऐसी चीज़ें फेस की जहाँ इनको बुली किया गया है, इनको इंसल्ट किया गया है, इनको नीचा दिखाया गया है। क्यों एक होता है ना कि आई थिंक इनके बचपन से ऐसा समय गया है, या तो इनके पेरेंट्स ऐसे रहे हैं कि हमेशा हर चीज़ के लिए इनको बोलना कि तू कुछ नहीं कर सकता या तू कुछ नहीं कर सकती, तू किसी काम की नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, ठीक है। फिर या फिर ऐसा कि स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा बुली किया गया है, या स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, हमेशा शर्मिंदा किया गया है, या नीचा दिखाया गया है। लाइक आप ये कह सकते हो कि बार बार लोगों ने हर्ट किया है अपनी बोली से, इनको डिमोटिवेट किया है, इनके कॉन्फिडेंस को नीचे गिराने को, तोड़ने की कोशिश की गई है। आई थिंक इन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं शुरू से ही, कि अगर चार लोग हैं तो इनकी ही हंसी की जा रही है, रिश्तेदारी में है तो इन्हीं की हंसी कर रहे हैं, कज़न्स हैं इन्हीं की हंसी कर रहे हैं, यही है एक मजाक के पात्र, ठीक है। और जैसे फ्रेंड्स में भी होता है, बहुत जगह होता है, जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। डेफिनेटली मैंने खुद ने उस चीज़ को देखा है, मतलब मेरे साथ नहीं बट मैंने ग्रुप में देखा है कि लाइक 4 फ्रेंड्स होंगे ना, तो 3 एक की मजाक उड़ाएंगे, कभी उसकी किस चीज़ को लेके, कभी उसके
उसके प्रोनाउंसिएशन को लेके, कभी उसके लुक्स को लेके, कभी क्या, मतलब 3 लोग उसके ऊपर हंसेंगे। बेशक वो दोस्त मानता है या दोस्त मानती है उन्हें, लेकिन फिर भी उनको उसको उस तरीके से इंसान को ना अंदर से क्या हर्ट कर रहा है पता नहीं चलता, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसी भी दोस्तियाँ होती हैं जहाँ से निकल जाना बेटर होता है। वो दोस्त नहीं है, पहली चीज़ वो दोस्त नहीं है। कहते हैं ना कि दोस्तों में तो चलता है कि उसने ऐसा बोल दिया, नहीं होते हैं वो दोस्त, ऐसे दोस्त नहीं होते हैं। हर रिश्ता एक रिस्पेक्ट मांगता है और वही बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के दोस्त या रिश्ते बहुत कम होंगे जो लोग रिश्तों में रिस्पेक्ट मांगते हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती ना इज़्ज़त देना और इज़्ज़त लेना, राइट। कुछ लोगों को इज़्ज़त रास भी नहीं आती है कि उनको रिस्पेक्ट करो, बट उनको वो चीज़ रास नहीं आती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मुझे लगता है कि इन्होंने ऐसी लाइफ जी है और ये चीज़ उनको जो है बहुत हर्ट करती है। एंड काफ़ी बारी शायद इस रिलेशनशिप में आपने उनको ऐसा नहीं किया है, आपने उनके साथ ऐसा नहीं किया है, बट बहुत सी चीज़ें होती है ना इनडायरेक्ट होती है या आपको भी नहीं पता हो गई, बट उनको वो चीज़ ट्रिगर कर गई क्योंकि वो कहीं ना कहीं बचपन से तार जुड़े हैं उससे, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उन चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी उन्होंने शायद महसूस किया है और शायद आपको पता नहीं है क्योंकि आपने वो चीज़ें की नहीं है। सिंपल सी चीज़ें आपने नहीं चाहा कि मैं उसको डिसरिस्पेक्ट करूँ, कि मैं उसको नीचा दिखाऊँ एंड लाइक दैट, बट कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट वे से शायद उन्होंने वैसी ले ली, इसीलिए ये मैसेज यहाँ पर है। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।